व्हाइट हाउस में ट्रंप की एंट्री से ऐसी कई चीजें बदली हैं जो कि सालों से टली आ रही थी। सबसे पहले तो इजरायल और हमास के बीच सीज फायर होना और बंधकों की रिहाई होना। इसके बाद अमेरिका से अवैध प्रवासियों को वापस भेजने के लिए तेजी से काम करना और अब रूस यूक्रेन युद्ध पर भी अंकुश लगाने की उम्मीद है। ट्रंप हर वो बदलाव कर रहे हैं जिससे अमेरिका का खर्च या उस पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सके। ऐसे में बड़ा फैसला लेते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए काम करने वाली एजेंसी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसएड पर बड़ा एक्शन लिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के इस एक्शन से अब ऐसा लग रहा है कि वो इस एजेंसी पर जल्द ही ताला लगा देंगे। इसी कड़ी में ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड के कर्मचारियों की छंटनी करने का प्लान किया है और कहा है कि सिर्फ 300 कर्मचारियों को ही रखा जाए। फिलहाल यूएसएड में 8000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। इसके साथ ही विदेश में इस एजेंसी के करीब 5000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड के विदेशों में तैनात कर्मचारियों को वापस लौटने के आदेश दिए हैं। इन्हें 30 दिन का समय दिया गया है। कर्मचारियों की वापसी का खर्च सरकार उठाएगी और जो कर्मचारी किसी वजह के चलते निर्धारित समय से ज्यादा विदेशों में रुकते हैं तो वे अपना खर्च खुद उठाएंगे। दरअसल एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि यूएसएड ने अमेरिकी टैक्स पेयर्स के पैसों का भारी दुरुपयोग किया है। अमेरिका के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अध्यक्ष ब्रायन मस्क ने बाइडेन प्रशासन के तहत एजेंसी की तरफ से किए गए खर्चों की जानकारी दी है। उन्होंने एजेंसी के खर्चों को लेकर जो खुलासा किया है वो बेहद हैरान करने वाला भी है, जिसमें इक्वाडोर में ड्रैग शो को फंड करने से लेकर अवैध प्रवासियों के लिए नकद वाउचर देने और तालिबान को कंडोम के लिए पैसा देना शामिल है। और इस हरकत की कड़ी आलोचना ट्रंप प्रशासन ने की है और धोखाधड़ी से पैसे खर्च करने का आरोप भी लगाया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन चीजों को लेकर इस एजेंसी ने लाखों डॉलर उड़ा दिए। यूएसएड ने कथित तौर पर तालिबान को 15 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 1.5 करोड़ के कंडोम दिए। और तालिबान एक चरमपंथी समूह है जो महिलाओं के अधिकारों को दबाने के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही नेपाल में नास्तिकता को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे थे। एक अनुमान के मुताबिक इस काम में एजेंसी ने 5 लाख डॉलर खर्च कर दिए। अमेरिकी सरकार ने कोलंबिया में एक ट्रांसजेंडर थीम वाले ओपेरा को फंड करने के लिए करीब 47,000 डॉलर खर्च किए। इसके साथ ही इक्वाडोर में ड्रैग शो के लिए 20,600 डॉलर खर्च किए। अफ्रीका में फ्रेंच भाषी एलजीबीटीक्यू समूहों को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख डॉलर दिए। कैरेबियन में एलजीबीटीक्यू लोगों के समर्थन के लिए 30 लाख डॉलर। अर्जेंटीना में महिला और एलजीबीटीक्यू पत्रकारों के लिए जलवायु परिवर्तन सेमिनार पर 55,000 डॉलर। ग्वाटेमाला में सेक्स चेंज और एलजीबीटीक्यू एक्टिविज्म के लिए 20 लाख डॉलर। सीरिया में अलकायदा के लड़ाकों को खाने पीने की फंडिंग। अफगान में अफीम की खेती के लिए करोड़ों डॉलर की फंडिंग। बता दें कि ट्रंप हमेशा से ही यूएसएड के आलोचक रहे हैं और सत्ता में आते ही उन्होंने 90 दिनों के लिए एजेंसी की तरफ से दिए जाने वाले विदेशी सहायता पर रोक लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस एजेंसी की आलोचना करते हुए कहा कि बहुत सारा पैसा धोखाधड़ी से खर्च किया गया है। वो पूरी तरह से समझ से परे है। भ्रष्टाचार का स्तर पहले कभी नहीं देखा गया। इसे बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक्शन से कई देशों में खलबली भी मच गई है, लेकिन ट्रंप अपने फैसले पर अटल और कायम है। आपको बता दें कि यूएसएड वही संगठन है जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को फंड देता है। लश्कर-ए-तैयबा वही आतंकी संगठन है जिसने बार बार भारत को निशाना बनाया है। उसने ही 26/11 के मुंबई हमलों को अंजाम दिया था। ट्रंप ने ऐसा करके भारत के दुश्मनों के हाथ काट दिए हैं, या यूं कहें कि उन्हें एक तरह से अपाहिज कर दिया है। और जिस तरह से ट्रंप ने एक्शन लिया है उसे देखते हुए ये साफ है कि आने वाले समय में वो ऐसे कई और बदलाव करेंगे।